अगली वर्ष लोकसभा के चुनाव हैं और सारी पार्टियों ने अपना दमखम लगाना शुरू कर दिया है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बार ऐलान किया है कि वह किसी के साथ चुनाव लड़ेंगे, खुद अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे। मेरे साथ तमाम किसान हैं, इन लोगों की तमाम समस्याएं होंगी, उनसे बात करने की मैं कोशिश करूंगा और जानूंगा। अच्छा भैया, ये बताइए कि अगली साल के लिए लोकसभा के चुनाव हैं, आप तमाम किसान लोग हो, आपकी क्या समस्याएं, सरकार ने किसानों के लिए क्या कुछ किया है, अभी तक नहीं किया है? देखिए, अगर सरकार के करने की बात आए तो आज सबसे ज़्यादा अगर परेशान किसान है, मैं तो समझ रहा हूँ उत्तर प्रदेश का क्या पूरे देश का ही परेशान है। छुट्टा आवारा पशु जो ये रोड पर घूम रहे हैं, और इनसे किसान ही नहीं, आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आए दिन रोड पर चलते हुए लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। दूसरा, अगर किसानों की बात करी जाए तो किसान दिन में तो अपने जानवरों के लिए चारा लेकर आता है, दैनिक कार्य करता है, और रात को उसे एक काम, ये सरकार आने के बाद एक काम ये और दे दिया गया है कि रात को अपनी फसलों पर डंडा लेकर पूरी रात चौकीदारी करे उनकी, और उसके बाद अपनी फसल को बचाने का काम करे। साथियों, बड़ा दुखद विषय है। कई बार हमने इस पर ज्ञापन दिया, कई बार हमने सरकार को चेताने का काम किया कि इस जो घोर समस्या है इससे निजात मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई सकारात्मक कार्य नहीं किया है। पिछले दिनों भी आपने देखा, उसका भी बहुत भारी रोष है। हम किसान एकता संघ के लोग हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में, उनके आदेश पर पूरे देश में किसानों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों देखा, बरेली के अंदर केंद्रीय कैबिनेट के पशुधन मंत्री जी रहते हैं, वो उद्घाटन करने जा रहे थे, पशुओं ने पशुधन मंत्री का ही काफिला रोक दिया। मंत्रियों को रोक रहे हैं ये आवारा जानवर। और फिर मंत्री जी ने क्या किया, या प्रशासन ने क्या किया कि किसानों के ऊपर, 90 किसानों के ऊपर, मुझे ऐसी सूचना मिली कि 90 किसानों के ऊपर मुकदमा हुआ। मैं बाहर था, अब साथियों में बरेली में आ गया हूं, उन किसानों से संपर्क साधा जाएगा, और इस तरीके की जो घोर कार्रवाई की गई है उनके ऊपर, हम इसकी निंदा करते हैं। और सरकार के खिलाफ हम ये मांग करेंगे कि उन किसानों से वो मुकदमे वापस लिए जाएं। हमारी यही मांग है कि सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिनसे किसान त्रस्त है। अगर हम चीनी मिलों की बात करें, टोल प्लाजाओं की बात करें, हम खाद की बात करें, साथियों बहुत ऐसी समस्याएं, किसान दुखी है, परेशान है और त्रस्त है किसान पूरे तरीके से। इस सरकार को हमने वोट इसलिए दिया था, पिछली सरकारों को देखा कि सरकारों में क्या हुआ, किसान दुखी था, परेशान था, बहुत आस जगी। हमें बड़ी एक ऐसा महसूस हुआ कि मोदी जी इस देश पर जब आ जाएंगे तो किसान खुशहाल हो जाएगा, योगी जी जब इस उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे तो किसान खुशहाल हो जाएगा। लेकिन साथियों, हमें फिर ऐसा ही महसूस हो रहा है कि हम दोबारा से ठगे गए हैं। हमें फिर से 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, फिर से किसान को कोई ना कोई विचार अपने हित में फिर से करना पड़ेगा। साथियों, इस देश का, खासकर उत्तर प्रदेश का और बरेली जिले का किसान बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। तो वो सरकार, कौन सी सरकार चुनना चाहेंगे किसान? देखिए, सरकार चुनने वाली बात अगर आती है, किसान कोई राजनीतिक दल नहीं है। अब जैसे हम संगठन है तो साथियों राजनीतिक दल नहीं है। हम जो अच्छे अच्छे लुभावने वादे हमसे कर देता है, हम सीधे होते हैं, भोले भाले होते हैं। हम जो किसान ये साथी खड़े हैं, हम इनका नेतृत्व कर रहे हैं, हो सकता है हम समझदार हों, हो सकता है कि हम किसी नेता की बात को भांप जाए, लेकिन साथियों देश का पूरा किसान सीधा है, भोला भाला है, वो बातों को नहीं भांप पाता है। तो साथियों, लेकिन ये है जिनसे आज हमें दुख दर्द है, जिनसे हमें ताजा ताजा दर्द मिल रहा है, घाव मिल रहा है, कम से कम हम उनकी तरफ वोट करने का काम तो शायद देश का किसान नहीं करेगा। और अगर सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो हमारी इन बातों पर ध्यान देती है कि किसानों को कुछ लाभ देती है और किसानों को इन समस्याओं से निजात देती है, तो हम तो गैर राजनीतिक दल हैं। हमें कोई सरकार स्वयं के लिए तो चुननी नहीं है, किसान को इस देश के लिए चुननी है। ये देश सुखद रहे, राष्ट्र का भविष्य अच्छा रहे, और अगर ये सरकार ऐसा काम करती है तो किसान विचार करेगा इस पर।
अच्छा बहन जी, आप किसान हैं, महिला किसान, आप बताइए अब क्या किसानों की क्या समस्याएं हैं? आप थोड़ी मदद में बोलिए कैमरे में। किसानों के लिए यही समस्या है कि बरेली में जो है एक तो अ, जो फसल होती है तो उसमें एक तो जैसे पानी वगैरह आ जाता है या बहुत सी समस्याएं हैं किसानों के लिए। रात भर उन्हें और दिन भर सब देखभाली करना पड़ती है, पशु हैं सारे, सब कुछ खा जाते हैं। अब किसान इतनी मेहनत करके सब कुछ करता है मगर फिर भी उसमें कुछ समस्याएं आ जाती हैं। बस यही निवेदन है सरकार। आवारा पशुओं से जी मुक्ति जी, मिले। आवारा पशु जो है फसल खा जाती हैं सारा, तो बहुत दिक्कतें होती हैं। इसलिए बस यही थोड़ी समस्या है। खाद समय पर मिले और बाकी जो है जो आवारा पशु हैं थोड़े उनके लिए ध्यान दें। अच्छा भैया आप बताइए अभी सरकार ने क्या है इसका धान का समर्थन मूल्य तय किया है, उस मूल्य से आप क्या खुश हैं? ठीक किया है? देखिए, आपको पता है कि किसान इतनी रात दिन मेहनत कर रहा है और देश के हित में बहुत बड़ा योगदान किसानों का हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। तो अगर किसान कोई छोटी सी भी अगर अपनी समस्या सामने सरकार के रख रहा है, तो मुझे लगता है सरकार को उस समस्या पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और जल्द से जल्द उनको ना ज़्यादा समय का लेके जितना जल्दी हो सके बैठ के विचार करके उनकी समस्याओं को सुलझाना चाहिए, क्योंकि समस्याएं एक नहीं, समस्याएं भाई साहब बहुत हैं। बताइए खुल के बताइए क्या क्या समस्या है? समस्याएं छोटी छोटी अगर गिनी जाए तो मैं गिना नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो इस समय मेन समस्याएं वो आपको बता रहा हूँ। जैसे एक आवारा पशुओं की समस्या है, चीनी मिलों का जो भुगतान रुका हुआ है वो बहुत बड़ी गन्ने का समस्या है। भुगतान जो है। गन्ने का भुगतान बहुत बहुत बड़ी समस्या है। और अब जो इस समय नेशनल अथॉरिटी हाईवे का जो चल रहा है टोल का, उसमें छोटे आसपास के दायरे में 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में जो किसानों को समस्या आने वाली है, उस पर भी बहुत विचार करना चाहिए सरकार को। जो टोल है, जो भी अधिक ऋण है, उसको जितना हो सके मुक्त करे किसानों को, ताकि उन्हें आने जाने में, अपने व्यवसाय में, अपने परिजन से मिलने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो बस यही है, सरकार से हमारा विनम्र पूर्वक निवेदन है कि किसान जो भी आपके पास समस्याएं किसी भी माध्यम से पहुंचा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो पत्रकारिता के माध्यम से हो, चाहे व्यक्तिगत तौर पर अगर वो पहुंचा रहा है, तो सरकार को उसका समर्थन करना चाहिए और विचार विमर्श करके उन समस्याओं को सुलझा के किसान को सुविधाएं देनी चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप लोग? देखिए, हमारी किसानों की अपनी अलग समस्याएं हैं। समाज में देखा जाए तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन हमारी जो अपनी खुद की समस्याएं हैं वो यही है कि हम अपना भविष्य देख रहे हैं, हमारे भविष्य से ही देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो जो हमारी छोटी छोटी समस्याएं हैं, सरकार बस उन पर ध्यान दे ले, हम सरकार का पूर्णतः समर्थन करने को तैयार हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर हम उनके खिलाफ जाने को बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। और इससे भी बड़े आने वाले समय में आंदोलन, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर बड़े बड़े आंदोलन होने वाले हैं। अच्छा आप बताइए जैसे जो लोकसभा के चुनाव हैं 2024 में, अभी सरकार ने कुछ किसानों को हित में बहुत सारे काम किए, जैसे कि किसान सम्मान निधि। क्या लगता है आपको उससे क्या खुश हैं आप? देखिए, मैं जगपाल सिंह यादव हूँ, किसान एकता संघ का प्रदेश संगठन मंत्री। अभी आपने जो किसान सम्मान निधि की बात की है, तो ये आपको और हमको सबको मालूम है वो किसान सम्मान निधि कितनी मिल रही है किसान के लिए। 2000 रुपये से किसान अपने ना बच्चों को पढ़ा लेगा, ना अपना भविष्य संवार लेगा, ना अपने बच्चों का इलाज करा लेगा, ना अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर पाएगा। ये तो एक किसान के साथ धोखाधड़ी और छलावा हो रहा है। सही मायने में तो ये है किसान कितना दुखी है। मैं उत्तर प्रदेश का प्रदेश संगठन सचिव हूँ। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अपने किसान नेता डॉक्टर रवि नागर जी के साथ जाता हूँ और किसानों की समस्याओं से भलीभूत अवगत हूँ। साथियों, सबसे ज़्यादा अभी जो हमारे किसान नेता बता रहे थे, आवारा पशुओं की इतनी भयंकर समस्या है कि हम लोग बीज बोते हैं किन अरमानों को लेकर कि यहाँ फसल बड़ी होगी, हम फसल पैदा करेंगे और इस फसल से अपने बच्चों का भरण पोषण करेंगे, उन्हें शिक्षित करेंगे। हमारे घर में जवान बेटी है, जवान हमारी बहन है, हम उसकी शादी विवाह करेंगे, मगर उस सब फसल को ये आवारा पशु तबाह कर देते हैं, कुचल देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, खून पसीने पर पानी फेर देते हैं। तो प्रथम मांग तो हमारी प्रदेश सरकार से ये है कि इन आवारा पशुओं पे अंकुश लगाया जाए और उसके साथ साथ समय पर ना किसान को बिजली मिल रही है, ना किसान को खाद मिल रही है, ना बीज मिल रहा है। ये सब ढोंग है। और रहा सवाल कि आप जो भी बात कर रहे हैं आगे आने वाली लोकसभा चुनाव का, हम चुनाव का पूर्ण समर्थन करते हैं, मगर हम समर्थन जब करेंगे किसानों की इन समस्याओं से निजात दिलाई जाए। साथियों, बिल्कुल किसानों निजात नहीं दिलाई जाती है। किसानों के नाम पे ठगावा हो रहा है, दिखावा हो रहा है और हम लोगों को बहला फुसला जा रहा है। अभी जो टोल की बात चल रही है, टोल कहाँ बन रहे हैं? टोल किसानों की जमीन पर बन रहे हैं और ये
टोल प्लाजा के जो अधिकारी हैं या शासन प्रशासन के अधिकारी, उनको पता है आने वाले 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के दायरे में हम लोग रहते हैं। हमें रोज वहाँ से ट्रैक्टर लेके निकलना है, ट्रॉली लेके निकलना है, अपना भूसा लेके निकलना है, अपना गन्ना लेके निकलना है, हमें अपनी ब्याह बरातियों के लिए अपनी साधन लेके निकलना है। वहाँ हम पर टोल टोक दिया जाता है, जबकि वो टोल हमारी छाती पर बनाया गया है, हमारी जमीन पर बनाया गया है। वो टोल बिल्कुल मुफ्त होना चाहिए। वो टोल इसलिए है जो सरकार पैसा वहन कर रही है, आने जानों पर टोल लगाने चाहिए। 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर के दायरे में जो लोग रहते हैं उन पर टोल लगाया जाना चाहिए, ना कि हम पे लगाया जाना चाहिए। अच्छा आप बताइए भैया, सरकार ने कहा है कि किसानों की आय दुगनी की जाएगी, हुई आय दुगनी क्या? ना भाई अभी तक खुश नहीं है सरकार? ना क्यों? दुगनी कहाँ भैया है? कुछ हुआ किसानों के लिए? नहीं हुआ? कहाँ बहुत परेशान है, जो गैया बाजार मारे मारे फिर रहे हैं, सब खेती खत्म कर देते हैं रोज। आवारा पशुओं से वो परेशान? रात दिन रखा रहे हैं, रात दिन रखा रहे हैं, दिन भर काम करो, रात दिन रखा रहे हैं पशुअन ताई अच्छा परेशान। क्या आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या बता रहे? हाँ, आवारा पशुओं से बहुत किसान परेशान है और इसी के साथ साथ हम सरकार से मांग करते हैं कि आवारा पशुओं पर अंकुश लगाया जाए। तो आय दुगनी हुई नहीं हुई? अरे आय दुगनी कहाँ रखी है, सरकार ने सभी दुखी कर दिया, आय दुगनी की बात करते हैं आप। 2024 में फिर क्या किधर गोटी फेंकेंगे? अरे जिधर हमें फायदा हो दिखाई देगा उधर गोटी फेंक देंगे। कौन सी वो ऐसी सरकार पलटी है? अब जो सरकार आएगी उसे देख के हम बात करेंगे, हमें जो किसानों की सुनेंगे। सरकार जो किसानों की सुनोगी उसकी हम सुनेंगे। इस सरकार में किसान ठगी महसूस कर रहा है, महंगाई चरम सीमा पे, डीएपी बीज हर चीज महंगी है, हमारा गल्ला सस्ता बिकता है और क्रय केंद्र लगते हैं, उसमें कोई तुलाई किसान की नहीं होती, व्यापारी तुलाई होती है। वो सरकार के दल्ले बैठ जाते हैं पहले। तो सरकार की कार्यशैली खुश नहीं है? नहीं, कोई किसान खुश नहीं है, सब परेशान है। जो मेन समस्या आवारा पशु हो रही है यहाँ। जी जी, ये सरकार किसान विरोधी है, ये किसान विरोधी सरकार है ये, कोई किसान वो नहीं है इसमें। तो देखा हमने तमाम ऐसे किसान थे, इनके साफ तौर पर कहना है कि आवारा पशुओं की जो समस्या है, दिन भर किसान काम करते हैं और रात को जाकर किसान अपने खेतों पर आवारा पशुओं को रखाते हैं। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस सरकार जो है वो किसानों की विरोधी सरकार है। आय दुगने करने की बात की थी, किसानों की कोई आय दुगनी हुई है। तमाम तरह की इन लोगों ने समस्या रखी, टोल प्लाजा की समस्या रखी। अब आने वाले समय 2024 के जो चुनाव होंगे उसमें साफ तौर पर किसानों का कहना है कि वह उस सरकार को चुनेंगे जो किसान के हित में काम करे। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव यादव के साथ मनवीर सिंह, TV9 UP बरेली।